के आज क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। प्रमोटर ऑफ द कंपनी के प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी ये कौन होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2017 में। और ये अगर एग्ज़ाम में आ जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी के LLB पार्ट 4 के मर्केंटाइल लॉ, तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे उसमें उसने क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, फिर उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जब ये क्वेश्चन आता है प्रमोटर ऑफ द कंपनी, तो वो कहता है अंडरस्टैंड करो द टर्म प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इसकी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ भी बताओ, हाउ दे आर रिम्यूनरेटेड, यानी उनका पेमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फॉर प्रमोटर्स। लॉ के एग्ज़ाम में और ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो ये लॉ में चूँकि मुश्किल वर्डिंग होती है, मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन उसके सिनोनिम्स इतने वो टफ करके पूछेगा ना कि वो आते हुए भी स्टूडेंट उसमें पजल होगा। तो उसमें पजल नहीं होना। मैन आप जब भी कोई क्वेश्चन इसका किसी भी लॉ के सब्जेक्ट का आप जब प्रिपेयर करते हो, तो उसके सारे देखा करो कि कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन किस किस तरीके से आया और उसमें किस किस तरीके से पूछा गया। चीज़ें तो आपको पता होंगी, लेकिन वो मीनिंग्स और सिनोनिम्स भी वो ऐसे बीच में डाल देगा कि वो आप पजल हो जाओगे। और एक दफ़ा ये क्वेश्चन है कि हाउ राइट एन एक्सप्लेनरी नोट ऑन द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अब ये क्वेश्चन जिस तरह मर्जी है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजन, डेफिनेशन, फिर प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी कौन होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स और ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ और रिम्यूनरेटेड ऑफ प्रमोटर्स यानी मोड ऑफ पेमेंट फॉर प्रमोटर्स और कंक्लूजन। यहाँ पे ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ में थोड़ा सा इनका मीनिंग ज़रा समझो। ड्यूटीज़ होती हैं कि ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर्स में मतलब है व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड टू डू, कि वो क्या मतलब उनकी एक्सपेक्टेड है और क्या रिक्वायर्ड टू डू है, वो उनकी ड्यूटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ में व्हाट दे आर लीगली आंसरेबल फॉर इट, अगर वो फेल होते हैं और समथिंग लाइक दैट। तो इन दोनों का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ अलग चीज़ें, ओके। फिर उसके बाद मोड्स ऑफ पेमेंट लेके कंक्लूजन देंगे। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रमोटर्स होते क्या हैं, होते कौन है। प्रमोटर इज़ अ पर्सन होते हैं या ग्रुप भी हो सकते हैं, हु टेक्स द इनिशियल स्टेप्स लेते हैं टू फॉर्म अ कंपनी बनाने के लिए। वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज एंड अरेंज एवरीथिंग नीडेड बिफोर अ कंपनी स्टार्ट्स। कंपनी स्टार्ट करने से पहले वो एक प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज एवरीथिंग करते हैं। प्रमोटर्स प्ले करते हैं की रोल इन ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। ये हो गया प्रमोटर्स का एक बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन। फिर आगे रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 250 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डील करता है प्रमोटर ऑफ द कंपनी को। अब इसका डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 250 ऑफ कंपनीज एक्ट में 2017 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि प्रोमोटर्स मीन्स अ पर्सन who is named as a subscriber to the memorandum of association of company or who has a control over affairs of the company directly or indirectly, यानी उसके पास कंट्रोल हो affairs of the company का, whether as shareholder हो या director हो, or in accordance with whose advice or directions the board of company is used to follow the instructions। ये इसकी होगी डेफिनेशन। थोड़ी सी रेलिवेंट बुक्स पे टफ करके थोड़ी सी लिखी हुई थी, लेकिन इसको मैंने बड़ा इजी वर्डिंग में डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया। आप इस तरीके से भी पॉइंट्स बना के और इसको एग्जाम में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आगे प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी कौन कौन होते हैं। अंडर कंपनीज एक्ट 2017 द फॉलोइंग पर्संस में बी कॉल्ड द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, यानी पर्सनस वो जो प्रिपेयर करते हैं प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, पर्सन जो हो गिव इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और पर्सन जो इंस्ट्रक्शन देते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड आल्सो द पर्सन हु मेक अरेंजमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ये सारे प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स की हेडिंग देनी है, और वो 3 तरह के होते हैं, प्रोफेशनल, ओकेजनल और प्रमोटर्स। अब इन तीनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे। अब प्रोफेशनल प्रमोटर्स कौन से होते हैं। आर दोज प्रमोटर्स हु प्रोवाइड देयर सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी टू द अदर पीपल। ठीक हो गया। ओकेजनली प्रमोटर्स आर दोज प्रमोटर्स हु प्रोवाइड अदर पीपल, जो अदर पीपल को प्रोवाइड करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एज अ पार्ट टाइम जॉब। और जो सिर्फ प्रमोटर्स होते हैं वो दोज होते हैं हु डू जॉब ऑफ द प्रमोशन फॉर देयर ओन सेक, दे मेक ऑल द इन्वेस्टिगेशन अरेंजमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अब इन तीनों को अपने माइंड में रखो, ठीक है। सारी स्टेटमेंट्स को अपन इनके ऊपर ओवरऑल एक एग्जांपल आगे बड़ी सी इजी मैंने एग्जांपल दी हुई है, और वो आपने कोट भी करनी है उधर एग्ज़ाम में।
फ़र्ज़ करें जी अली जो है जी प्रोफेशनल कंपनी का जो है कंसल्टेंट है जो प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंट, और जो सारा है जी वो ओकेजनल इन्वेस्टर है जो हेल्प करती है, हेल्प्स टू अरेंज फंड्स। एंड बिलाल और हिज फ्रेंड्स हु विल बिकम द डायरेक्टर्स वो हेल्प करते हैं जो रजिस्टर एंड सेटअप ऑफ द कंपनी। सो हियर जो अली जो है वो प्रोफेशनल प्रमोटर है, सारा जो है वो ओकेजनली प्रमोटर है, और बिलाल उसके फ्रेंड वो है प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इन तीनों टाइप्स को गौर से पढ़ के इस एग्जांपल को ज़रा देखोगे तो बड़ी इजी सी एग्जांपल है। यहाँ पे आप नेम्स की जगह मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी भी आप करके अपनी मर्ज़ी से भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर्स क्या होती हैं। अंडर कंपनीज एक्ट में द फॉलोइंग आर द मेन ड्यूटीज़ ऑफ द प्रमोटर्स। पहले इसी तरीके से हेडिंग बना के लिखनी है सारी, नंबरिंग दे के फिर उनको बारी बारी एक्सप्लेन करना है। वो पहले इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं जी, ड्यूटीज़ क्या हैं जी। प्रमोटर्स मेक इन्वेस्टिगेशन अबाउट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर्स लेबर्स एक्सेट्रा। फिर फाइंडिंग आउट पर्सनस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हु आर विलिंगली टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड टू एक्ट एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। फिर सिलेक्शन फंक्शन, यानी ये सिलेक्ट करते हैं बैंक ऑडिटर्स और लीगल एडवाइज़र। नंबर 4 प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रमोटर प्रिपेयर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी प्रमोटर पे प्राइमरीली एक्सपेंसेस। यहाँ पे प्राइमरीली एक्सपेंसेस का के सिनोनिम्स मैंने डिफरेंट करके लिख दिए हैं कि आप इनमें से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन या स्टार्ट ऑफ एक्सपेंस ऑफ द एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी है। ठीक है, फिर अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी प्रमोटर मेक्स अरेंजमेंट फॉर द ऑफिस फैक्ट्री एंड अदर स्टफ्स। अब इसके आएगी लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। तो ये मेन जो इनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो पहले इसी तरीके से तरतीब में लिखनी है, उसके बाद इनको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। मैं जस्ट इसको वीडियो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको साथ साथ पूरा पूरा पेपर भी अटैम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ ताकि एग्जामिनर देखिए कि स्टूडेंट ने वाकई मेहनत की है और वो किसी तरफ से उसके पास कोई पॉइंट ना रह जाए वो मार्क्स कम देने का या उस क्वेश्चन को उसमें खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट को फेल करने का। तो इस तरीके से करोगे तो उसके पास कुछ चांस ही नहीं है, वो नंबर आपको अच्छे मार्क्स देगा और वो उसमें पास करेगा। ठीक है, इस तरीके से लाइबिलिटी लिखनी है, फिर उसके सारी सब हेडिंग्स बनानी है, फिर उनको एक्सप्लेन करना है। यानी ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, जो प्रमोटर्स हैं वो मस्ट एक्ट करें ऑनेस्टली एंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। वो कोई हाइड नहीं करें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम द कंपनी को, नो सीक्रेट्स प्रॉफिट। प्रमोटर्स कैन नॉट सीक्रेटली मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द कंपनी कंपनी डील्स। ठीक है, सीक्रेट प्रॉफिट वो नहीं रख सकते। पर्सनल इंटरेस्ट, promoters must tell the company if they have any personal interest in a contract। फिर लाइबिलिटी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट भी है जी, अगर प्रमोटर करते हैं फॉल्स स्टेटमेंट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं इन द कंपनीज डॉक्यूमेंट दे कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द लॉस टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, फिर लाइबिलिटी टू कंपनसेट, अगर प्रमोटर मस्ट पे कंपनसेट इफ समवन सफर्स अ लॉस ड्यू टू देयर देयर यहाँ पे प्रमोटर्स फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन पे तो वो कंपनसेशन भी करेंगे, मस्ट पे कंपनसेशन। ये होगी इसकी लाइबिलिटीज़। अब रेम्यूनरेटेड ऑफ द प्रोमोटर्स, यानी मोड्स ऑफ पेमेंट फॉर प्रोमोटर्स। कंपनीज एक्ट 2017 में प्रोमोटर्स आर यूजली पेड फॉर द सर्विसेज इन दीज वेज, यानी कैश पेमेंट मतलब डायरेक्टली पेमेंट एग्रीड बाय द कंपनी, इस तरीके से भी ये मोड्स ऑफ पेमेंट है। एक दूसरा है शेयर और सिक्योरिटी, मीन्स कंपनी गिव करती है जी, गिव देम शेयर्स एज रिवॉर्ड सॉरी। फिर कमीशन मीन्स परसेंटेज ऑफ मनी रेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। फिर प्रॉफिट ऑन सेल एसेट्स मीन्स इफ द कंपनी प्रमोटर वो सेल करता है प्रॉपर्टी टू द कंपनी एट द प्रॉफिट। ये हो गए मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ प्रमोटर्स। आप कंक्लूजन आप 3 लाइनों में लिख सकते हो, 4 लाइनों में लिख सकते हो, सिंपलेस्ट भी लिख सकते हो, जस्ट पूरी चीज़ का खुलासा ही लिखना होता है कि वो क्या होता है। ठीक है, तो टू कंक्लूड दैट कि कंपनीज एक्ट 2017 में प्रोमोटर्स आर एसेंशियल फॉर द इंफॉर्मेशन of a company. They have serious duties and liabilities to act honestly and avoid सीक्रेट प्रॉफिट्स। ठीक है, इतना भी आप कंक्लूजन देते हो तो पूरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। मुख्तलिफ गाइड्स में बुक्स में काफ़ी मुश्किल लिखा हुआ है, लेकिन ये जो कि मैंने बार बार बताता हूँ मेरे अपने पर्सनल नोट से, इसी तरह से मैंने लॉ के एग्ज़ाम दिए हैं और ये बड़ा ही ईजी हो गया स्टूडेंट्स के लिए। फिर यही मैं स्लाइड्स बना के आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जब कंपनीज एक्ट 2017 के जितने भी क्वेश्चंस हैं कंप्लीट जो हो जाएंगे तो ये सारे अरेंज करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अगर आप खुद अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो मेरे स्लाइड्स ही मेरे नोट्स होते हैं। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।